आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना। भारत ने लद्दाख में 65 में से 26 गश्ती चौकियां गंवाई। राज्य सरकार की नीति के खिलाफ भाजपा का विरोध। सामरा दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर महादेव अष्टेकर और उपाध्यक्ष पद पर मोहन जत्राटी का चयन। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस का महामोर्चा। हिंदुओं को धर्मांतरित करने के प्रयास के रूप में उद्ध्वस्त करने का संकल्प लिया। बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को आंदोलन। राकसको में मृत स्टॉक से पानी पंप करना शुरू करें। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका जा चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता गिरने और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी आज से एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर निकल गए हैं। यह उनके लिए अहम दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 20 से 24 जून तक 5 दिनों तक चलेगा। इस यात्रा के दौरान वो अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। मोदी भारत के पहले से प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर अमेरिका के दौरे पर गए हैं। भारत ने लद्दाख में 65 में से 26 गश्ती चौकियां गंवाई। लेह लद्दाख के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित में दी गई जानकारी के बावजूद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की 65 में से 26 गश्ती चौकियां खत्म हो चुकी है और चीनी सैनिकों की घुसपैठ के कारण सैन्यकर्मी वहां नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तिवारी ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार लद्दाख में चीनी घुसपैठ की हकीकत देशवासियों से छिपा रही है और इस संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए। 15-16 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 जवान शहीद हो गए। राज्य सरकार की नीति के खिलाफ भाजपा का विरोध। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता को गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की मुफ्त योजनाएं प्रकृति में धोखाधड़ी है। पूर्व में राज्य की केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। पत्रकार वार्ता में इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के श्री ईराना कडाड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस सरकार राज्य के खजाने पर भारी बोझ डालने वाली मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर राज्य को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए आम लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रही है। सामरा दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर महादेव अष्टेकर और उपाध्यक्ष पद पर मोहन जत्राटी का चयन। सामरा सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का अध्यक्ष महादेव अष्टेकर और उपाध्यक्ष मोहन जत्राटी को चुना गया। एसोसिएशन के निर्देशक 2023 से 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए निर्विरोध चुने गए। मंगलवार की सुबह चुनाव अधिकारी श्रीमती SM सिद्धिमणि ने संघ कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी के आवेदन दाखिल किए थे, इसलिए ये चुनाव निर्विरोध था। यशवंत सोसाइटी के संस्थापक दिलीप चव्हाण, यशवंत सोसाइटी के अध्यक्ष भुजंग जोई और संचालक रामचंद्र देसाई ने निर्विरोध चुनाव कराने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस का महामोर्चा। केंद्र सरकार राज्य को अतिरिक्त अनाज का स्टॉक उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से शहर से मोर्चा निकाला गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसके पीछे राजनीति की जा रही है। जिस स्थान पर मोर्चा कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, वहां पर विरोध दर्ज कराया गया। यह मोर्चा राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें राजू सेठ सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में बोलते हुए मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि भाजपा के नेता अभी क्या कर रहे हैं, जो राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। हर खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, ऐसे वादे किए गए। उन्होंने अपील की कि इसे पूरा किया जाए। हिंदुओं को धर्मांतरित करने के प्रयास के रूप में ध्वस्त करने का संकल्प लिया।
वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के चौथे दिन आयोजित पहले सत्र में छत्तीसगढ़ में हिंदू जागरण मंच की प्रांतीय समन्वयक ज्योति शर्मा ने कहा कि हिंदू जागरण मंच ने छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए ननों और पादरियों के प्रयासों को विफल कर दिया है। क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश में संगठित हिंदू बन गए हैं, हम अगले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में ईसाई धर्मांतरण की समस्या को समाप्त कर देंगे, कुरुताई ने व्यक्त किया। हिंदू जन जागृति समिति की सातारा जिला समन्वयक श्रीमती भवती डापले ने लव जिहाद विषय पर बोलते हुए राजनीतिज्ञ जिजाऊ का उदाहरण उनके सामने रखने और बच्चों के मन में धर्म को बिठाने का प्रयास करने की अपील की। बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को आंदोलन। केसीसीआई ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। इस दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से नगर क्षेत्र के सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठानों, होटल और फैक्ट्रियों को बंद रखकर कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकालने का निर्णय लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल ने बताया कि मोर्चा सुबह 10 बजे धर्मवीर संभाजी चौक से शुरू होगा। इस अवसर पर फाउंड्री क्लस्टर अध्यक्ष राम भंडारे, चैम्बर के पूर्वाध्यक्ष रोहन जुवली, सचिन सबनीस, सूक्ष्म औद्योगिक संघ के अध्यक्ष रमेश देसुरकर, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष महादेव चौगुले, व्यापारी संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। राकसकोप में मृत स्टॉक से पानी पंप करना शुरू करें। राकसकोप जलाशय का पानी अपने तल पर पहुंच गया है। अब जलाशय के अंतिम तल से पानी निकालने का काम सोमवार की रात से शुरू हो गया है। गुरुवार से शनिवार तक पानी टंकी में जमा कर शुद्ध किया जाएगा। रविवार से इस पानी की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी के प्रबंधक हार्दिक देसाई ने कहा, तब तक शहर की नियमित जलापूर्ति बंद रहेगी। इस साल भारी बारिश के कारण राकसकोप और हिडकल जलाशय में बचे हुए जल भंडार की आपूर्ति और उपयोग करना होगा। हर साल जून के पहले हफ्ते में बारिश होती थी। हालांकि इस साल आधा जून बीतने के बाद भी बारिश का कोई नामोनिशान नहीं है। 23 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। उपलब्ध जल संसाधनों का उसी के अनुसार उपयोग किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जनगण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे।
हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम जिला लालबावटा श्रमिक संघ की ओर से निपानी में आंदोलन किया गया। कर्नाटक में कई दिनों से स्कूल शुरू होने के बाद से समय पर शिक्षा किट वितरित नहीं किए जाने पर लालबावटा वर्कर्स यूनियन ने विरोध किया। श्रम कार्यालय में सरकारी किट वितरण के संबंध में लिखित आश्वासन देने के बाद लालबावटा मजदूर यूनियन के पदाधिकारी ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। इस अवसर पर तालुका महिला प्रखंड के लालबावटा मजदूर संगठन के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। निपानी भाकपा संघ में शिवयोगी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने चौक की घेराबंदी की। पेयजल के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश। लंबे समय तक मानसून के कारण जिले के कुछ हिस्सों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए कलेक्टर नितेश पाटिल ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि सभी तहसीलदार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक कर आवश्यक अनुदान के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वे आज सोमवार को अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में लोगों और पशुओं को पेयजल आपूर्ति के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों के संबंध में बोल रहे थे। संबंधित तालुका या निर्वाचन क्षेत्र में समस्या की जाँच करने और आपातकालीन कार्यों को करने के लिए आवश्यक अनुदान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स की बैठक बुलाई जानी चाहिए। गृहज्योति पंजीकरण को भारी प्रतिक्रिया। कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित गृहज्योति योजना के लिए आवेदन शुरू करने के बाद से नागरिक दौड़ने लगे हैं। देखने में आ रहा है कि जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक है वे अब संबंधित केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। संचार सहायता केंद्रों से सोमवार को दिन भर नागरिकों की आवाजाही देखी गई। 5 गारंटी योजनाओं में से शक्ति योजना का शुभारंभ रविवार को किया गया, तो रविवार को गृहज्योति योजना, जो इन 5 गारंटी में से एक है, इसकी घोषणा की गई। 18 तारीख को दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। पहले ही दिन बेलगाम वन कार्यालय में पंजीकरण कराने के लिए बेलगाम के नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुवार को बेलगाम तालुका की ग्राम पंचायतों का आरक्षण घोषित होगा। बेलगाम तालुका में जिन ग्राम पंचायतों की शर्तें पूरी हो चुकी है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा गुरुवार को सुबह 10 बजे कुमार गंधर्व रंगमंदिर में की जाएगी। तकनीकी कारणों से आरक्षण को 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। तालुका में ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 30 महीने का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त हो रहा है। इसके लिए जिले में 9 जून से तालुकावार नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की जा रही है। बेलगाम तालुका आरक्षण की घोषणा 20 जून को होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण इस तिथि को 2 दिन के लिए टालकर 22 जून तक तय किया गया है। संजीवनी फाउंडेशन द्वारा असहाय महिला की मदद।
तिलकवाड़ी के सराफ कॉलोनी में नगर पालिका के बगीचे में सफाई करने वाली महिला कई दिनों से लाचारी की हालत में रहती थी। पिछले 4 दिनों से तबीयत खराब होने के कारण वो कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, वो चल भी नहीं सकती थी। इसलिए सराफ कॉलोनी रेजिडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संजीवनी फाउंडेशन से संपर्क किया, जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करता है। इसके बाद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सविता देगीनाल, सलाहकार सदस्य डॉक्टर सुरेखा पोटे ने उस असहाय महिला से मुलाकात की और उसकी जांच की। उसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें मदन बामने, रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी कामलेकर, सचिव अमरेंद्र, पद्मा ओशेकर, रंजित पाटिल, प्रीति नागनवर, सुनीता शिरगुरे का सहयोग रहा। जिला स्तरीय युवा महोत्सव संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं पर बहुत भरोसा है। उन्होंने युवाओं के लिए कई योजनाएं लागू की है, ऐसा विश्लेषण सांसद मंगलांगली द्वारा किया गया। वे JNMC कैंपस में केंद्र सरकार, नेहरू युवा केंद्र और केली उच्च शिक्षा और अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन भाषण के रूप में बोल रही थी। काहेर के कुलाधिपति डॉक्टर नितिन गंगाने, पद्मश्री सीताबा जोदत्ती, उपनिर्देशक जिनेश्वर पदनाड़, SU जमादार, उमेश कलगड़गी आदि मंच पर मौजूद रहे। महोत्सव में चित्रकला, समूह नृत्य, फोटोग्राफी, कविता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला युवा अधिकारिता पदाधिकारी रोहित कालरा ने पेश किया। सिद्धना दुर्दंडी ने स्वागत किया। अजहरुद्दीन शेख ने धन्यवाद ज्ञापित किया। महाराष्ट्र से राज्य को अधिक पानी की आपूर्ति। राज्य में पानी की समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र से पानी की आपूर्ति की जाएगी। वे सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महदाई योजना पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों राज्यों के बैठक कर जल्दी समाधान निकाला जाएगा। कृषि मंत्री चालुवराय स्वामी ने कहा, मुख्यमंत्री महदाई योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस योजना से राज्य में पानी की समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।